We need to understand one thing, that the world is living in augmented era, and this era is totally repugnant to information era. We need to develop a different mindset. A mindset means a new generation. हमारा जो current educational system है, जिसको हम traditional educational system कहते हैं, उसके अंदर आज भी जो mindset develop होता है वो है industrial era, और उसका जो सबसे बड़ा problem है वो है rote learning. हमारा बच्चा जो है वो rote learning के थ्रू प्ले ग्रुप के बच्चे से मैं बिल्कुल आपको प्ले ग्रुप से जो है वो एग्जांपल देता हूँ कि प्ले ग्रुप के बच्चे को हम लैंग्वेज की पोएम्स को रटा लगवा के क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे हम कौन सी स्किल उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं. रोट लर्निंग से हम अपने बच्चे के जो ब्रेन सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं, बट उसके अंदर हम किसी किस्म की कोई स्किल सेट डेवलप नहीं कर सकते, जो कि इस वक्त हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड पेनिट्रेट करती है. और वो ऐसे है कि हम पैसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को एक्टिव यूज समझते हैं, जो कि सबसे बड़ी डिल्यूजन या हमारे सिस्टम के अंदर इनबिल्ट प्रॉब्लम है जिसको हमने ठीक करना है. एक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा तभी एक्टिव यूज के अंदर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है एक्टिवली जब उसको हम वो अपॉर्चुनिटीज उसकी क्लासरूम में प्रोवाइड करें, जो कि हम नहीं करते. जिसकी मिसाल ऐसे है कि जब हम अपनी किसी भी ट्रेडिशनल टीचर से ये पूछते हैं कि क्या आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अपने एग्जिस्टिंग मैथ और साइंस के करिकुलम्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो हमेशा उसकी मिसाल सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्क्रीन से देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूज तो हो सकता है, जो कि इन्फॉर्मेशन एरा की रिक्वायरमेंट थी. आज के टाइम का बच्चा जो है, जिसकी हम ये कहते हैं कि जो उसकी फॉरमोस्ट स्किल है वो क्रिटिकल एजिलिटी हो, उसकी जो फॉरमोस्ट स्किल है वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो डेवलप नहीं हो सकती. हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया जो है वो पूरी की पूरी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जा चुकी है. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो माइंडसेट डेवलप करने के लिए जो बेस्ट मुझे समझ में आता है, जो पेनिफ्रेलिया है, जिसको हम अपनी क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ला सकते हैं, वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्टीम एजुकेशनल फ्रेमवर्क. इन दोनों की जब हम कन्वर्जेंस करेंगे तो उससे हमें वो रिक्वायर्ड माइंडसेट मिलेगा जो कि आज की दुनिया की नीड है. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो स्टीम एजुकेशनल फ्रेमवर्क है वो एंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर करता है, और उसके साथ साथ जो आपकी जो इनोवेशंस के लिए हमने जो बेसिकली इनोवेटिव माइंड बनाना है, और उसके साथ साथ जो हमने इनोवेशंस करवानी है जब टीचर डिस्कवरी को असिस्ट करे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने स्कूल्स के अंदर टेक्नोलॉजी की लैब्स को डेवलप करना है, जिसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट उन लैब्स की इंटीग्रेशन होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए स्टीम एजुकेशनल फ्रेमवर्क के साथ, जो कि वो माइंडसेट प्रोड्यूस करेगा जो आज की नीड है. आज के दौर में वी नीड टू प्रोड्यूस थॉट लीडर्स, वी नीड टू प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, वी हैव टू प्रोड्यूस और वी शुड प्रोड्यूस क्रिटिकल थिंकर्स, क्रिएटिव माइंडसेट, वो लोग जो कि नॉन रूटीन जॉब्स को ले सकें और कर सकें. और उन सब माइंडसेट को प्रोड्यूस करने के लिए इन दो चीज़ों की अलाइनमेंट एजुकेशन के साथ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी जो सबसे बड़ी लैकिंग है वो है स्किल सेट डेवलपमेंट, जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, और उसके साथ साथ हमने अपने सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेशन करनी है. जब पूरी की पूरी अगर आप देखें तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर तमाम चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, तो हम अपने बच्चे को डे वन से इंटीग्रेशन के अंदर क्यों नहीं पढ़ाते? अगर हम अपने बच्चे को इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम, जिसको हम ऑब्वियसली थ्रू प्रोजेक्ट बेस्ड इंक्वायरी लर्निंग के थ्रू अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को ले आए थ्रू स्टीम एजुकेशनल फ्रेमवर्क, और उसको हम बेसिकली टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर दें, तो हम अपने मुल्क के अंदर और अपनी कौम के अंदर वो माइंडसेट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि इसकी नीड है, और हम इस तरीके से इस मुल्क को ले जा सकते हैं टुवर्ड्स विजडम ड्रिवन सोसाइटीज.